बारिश जी शुरू हो चुकी है। बारिश की कनियाँ जी शुरू हो चुकी हैं। ये देखें सैन में हल्की हल्की कनियाँ शुरू हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद आज जी मैंने यहाँ से वीडियो शुरू की है, चूल्हे वाली साइड से। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ से वीडियो शुरू करनी नहीं थी, मजबूरी ये बन गई है कि अचानक बारिश आ गई है जी बिल्कुल, क्योंकि नाश्ता बना पहले तो 2 घंटे हो गए आपके साथ खप रही हूँ। चूल्हा गिल्ला था और लकड़ियाँ भी गिल्ली थी, आग ही नहीं जल रही, बड़ी मुश्किल से आग ये जल रही है। और रोटी बना रही हूँ। मैंने तो आपको कहा था ना, वो जो पराठे हैं मैं सिलेंडर पे बना लेती हूँ, रोटी आप बाजार से मंगवा लेना। आपने कहा नहीं पराठे ही बना लो। मैंने फिर मर खप के ना मैंने आग जला ही लिया, रोटी कुछ बन गई है। बस ये 4 रोटी रह गई है, जो रात की रोटी रखी है उनको मैं तल लूँगी और बकाया सालन वगैरह गर्म करती हूँ, चाय बनाती हूँ। और वो जो सालन बनाया है उसमें अंडे मिक्स कर लूँ। ओके हो गया जी, बिल्कुल। यहाँ पे जी देखें सहन के अंदर बारिश आना शुरू हो चुकी है, बादल आ गए हैं। उम्मीद काफ़ी थी कि भाई आज जो है सूरज निकलेगा, लेकिन बारिश आ गई है। चलें जी, अल्लाह पाक की रहमत है जी। बड़ी गर्मी देखी है हमने, बुरी हालत होती रही है। किनकी है गाड़ी? कारी साहब आए हैं जी कुरान पाक पढ़ाने के लिए। घर की तार जिस बांसों पे टांगी हुई थी ये जो है नीचे गिर गए थे, टूट गए थे, कुछ बारिश की वजह से, और कुछ जो है मिट्टी खा गई थी बांसों को। यहाँ सिर्फ 2 हमने ठीक कर दिए हैं। एक हमारा बांस वो है, एक बांस ये है। तीसरे बांस की जो है मुरम्मत करने लगे हैं। आमिर भाई को बुलाया था, आ गया है माशाल्लाह से बच्चा। अच्छा, अब इस बांस का क्या करें? ये जगह तो सेल हो गई है ना। हाँ, इधर बाहर निकाल दो इसको। नहीं ज़्यादा आगे नहीं, थोड़ा पीछे करके। बादल तो जी बना हुआ है, आसमान जो है अभी बादल से छाया हुआ है, बादल ने ढांपा हुआ है आसमान को। लेकिन यह है कि हबस हो गई है, हवा नहीं है, बिल्कुल बुरी हालत हुई पड़ी है, पसीने पसीन हुए पड़े हैं। गर्मी की शिद्दत ख़त्म नहीं हो रही। कल कुछ सुकून रहा है, आज फिर दोबारा गर्मी हो गई है। ये वाले हमारे 2 बांस हो गए हैं, बिल्कुल पक्के मजबूत हो चुके हैं। तीसरा बांस ये भी हमारा बिल्कुल फिट हो चुका है। बस ये है कि ये आर्जी तौर पे पक्का काम नहीं है, कुछ टाइम के लिए जो ये खड़ा होगा आर्जी तौर पे है, क्योंकि अंदर जो है ना गली में कोई निज़ाम नहीं है बिजली का। बस यहाँ पे इस तरह से निज़ाम चलाना पड़ता है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। अब हमें आए हुए कितना अरसा हो गया, उस टाइम ये बांस लगाए थे, अब ये टूट गए हैं, नीचे से आधे हो गए, पहले ऊंचे थे। चलो इसको मिट्टी डाल के बंद कर देते हैं, अब क्या करें, गुजारा तो करना ही है। हमें ख़तरा है कि कोई तार हमारी ना काट दे या केबल की तार ना काट दे, वाईफाई वाली तार ये छोटी साथ जा रही है ना, वाईफाई भी लगवाई हुई है ना घर के अंदर। आमिर भाई के लिए जी बनाई है चाय। कितने देर लगा दिए चाय बनाने में? नहीं, वो ना बाजी की कॉल आई हुई थी ना, मैं कॉल सुन रही थी ना, तो फिर इसलिए थोड़ी सी देर होती। अच्छा, या काट के बना रही हो? काट के भी बना रही हूँ, तो फिर कॉल आ गई थी ना, वो भी सुन रही थी ना, तो फिर उसके बाद मैंने आके चढ़ाई है, चाय चढ़ाई है। तो जब आप आए हो ना, उसने थोड़ी देर पहले चढ़ाई, क्योंकि थोड़ी सी है ना, इसलिए वो पढ़ रही है ज़्यादा। हाँ जी, 2 बंदों की चाय है, वो भी आधी कप आपने देनी है। आधा कप मुझे, आधा कप जो है ना आमिर भाई के लिए डालनी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बादल बेशक बने हुए हैं, लेकिन पसीने से पागल शराबूर हो गए हैं। हब्बस हुई है ना। हाँ जी, हब्बस निकल आई है बहुत ज़्यादा। बाहर जितनी आ रही है ना, ज़मीन की गर्मी बाहर निकल रही है, गर्मी उससे भी ज़्यादा निकल रही है। अब तो पित्त भी ना पट रही है मुझे, पित्त भी पट रही है, साथ में हवा नहीं चल रही ना, इसने जो है ना ज़्यादा मसला किया है। हवा चलती रहे फिर महसूस नहीं होती गर्मी, क्योंकि बादल बना हुआ है, हवा से जो है ना ठंडी हवा लगती है। ये प्रॉब्लम बनी हुई है, हवा भी नहीं चल रही ना। हाँ जी, और ये जो है ना मुझे दे रही थी जामा शीरीनी, ये क्या बोलते हैं इसको, आम का जूस। हाँ भाई, खेलों ने दिया था ना, तो आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं पीती कोई चीज़ भी। तो ये फिर मैंने रखे हुए थे, मैं कब से आपको देख रही थी, पर आपने पिया ही नहीं। वो ये है ना, इसके अंदर बर्फ बहुत ज्यादा है, ये देखें ऊपर भी नजर आ रही है, ये बर्फ ही बर्फ है। हाँ, ज्यादा भी पीना ठंडा जो है ना नुकसानदेह है सेहत के लिए। नहीं, गर्मी में कुछ नहीं कहता भाई, बर्फ कैसे मैं मुंह में लेके जाऊँ? इतनी सारी बर्फ है इसके अंदर, आप देखो, आप खुद अंदाजा लगाओ, बर्फ ही बर्फ ऊपर भी नजर आ रही है। चले, चाय हो गई है तैयार। मैडम साहिबा, आप चाय दे दें, अगर जो है ना चाय कपों में डाल देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे मेहमान बैठक में बैठे हैं, आमिर भाई को बुलाया था, मैंने कहा बाबू आ जाओ, बांस टूटे पड़े हैं, ये ना कोई हरकत कर जाए, हमारी तार का नुकसान हो जाए, आप आके जो है ना मेरे साथ हेल्प करो। बच्चे ने जो है ना माशाल्लाह से जो है ना अच्छी तरह से बांसों को पूर दिया है, शापर चढ़ा के। अब यह है कि कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए जो है ना सहूलत हो जाएगी। इसका उतारने का अंदाज़ देखें, स्टाइल देखें, क्या बात है तुम्हारी। जैसे ये चाय उतार रही थी, खुदा ना खासा दुपट्टा आगे पीछे हो जाता, चाय नीचे गिर जानी थी। नहीं, मैंने काबू पकड़ी थी।
नहीं सही करके पकड़ी हुई थी। नहीं मैंने चाय नहीं गिरने देता, हाथ सड़ जाता वो अलग बात है, मैं चाय नहीं गिरने देती। हाँ जी, कैसी हो मासूम फातिमा? तबीयत ठीक है माशाल्लाह। क्या कर रही थी? कार्टून देख रही थी? हाँ, क्या देख रही थी? इधर देखो ना, क्या देख रहे थे? अच्छा चलो ठीक है जी, बच्चे पता नहीं क्या कार्टून वगैरह देखते हैं। बहुत अच्छा है, जाओ डाल दो। बिल्कुल ठीक है, ओके अच्छा है, अपने आधा तक आपका आता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। प्लेटें फिट करने वाले भाई साहब आ चुके हैं, अब प्लेटों को ऊपर लेके जा रहे हैं। सुबह से जो है ना इंतज़ार करते रहे, अब आकर पहुँचे हैं। अब जो है ना एंगल जो है ये वाला जो एंगल है ये यहीं पर फिट करेंगे, प्लेटें ऊपर पहुँचाई जा रही हैं। बतखों ने आप पे जो है ना बुरी हालत कर देते हैं, ये देखें बीठे वगैरह कर देते हैं, बड़ी जो है ना ऊपर से नीचे कैसे आ जाती है? नीचे उतर आती हैं, खुद ही आ जाती है। हम्म, तभी तो यार कर लेते हैं, या बच्चे लेकर आ जाते हैं या फिर खुद आ जाती हैं। नीचे तो ले आते हैं, इसलिए ले आते हैं ना भाई चलो भाई यहाँ पे नीचे खेल खुल लेती हैं, लेकिन सैन की कर देते हैं बुरी हालत। पूरे सैन में जो है ना इन्होंने बीठे की हुई हैं। भाई मकबूल और सुगरापी जो है ना पहुंची हुई है मिलने के लिए। शदीद गर्मी में दोपहर का टाइम है, चलो आ जाओ। बादल बेशक हुआ हुआ है, लेकिन यह है कि गर्मी की शिद्दत वैसे ही है। ऐसी हवा सोई भी हवा नहीं चल रही, पीत काट रही है, चोटियां से काट रही हैं। सही बात है, ऐसा है ना चकट लगी पड़ी है जिस्म के ऊपर। तो आप नहा लो, मैंने आपको कहा था तो। नहाता हूँ, कपड़े से वगैरह करता हूँ ना मैं। अब उठ गया हूँ, बस रेस्ट वगैरह की है, अब जो काम वगैरह करना है वो कर लेते हैं। चले ठीक है, आप तशरीफ रखें। प्लेटें जो ऊपर पहुँचाई जा रही हैं, बड़ा मुश्किल काम है प्लेटें पहुँचाना, ये बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है क्योंकि प्लेटें महंगी हैं ना, इसलिए जो है ना बड़े एहतियात से पहुँचाई जा रही हैं। ये रात तक जाके फिट होगी, लगेगी जाके। हाँ जी, बड़ा टाइम लगता है, आसान काम नहीं है, फिर ऊपर से गर्मी भी है। बेचारे कर रहे हैं काम। हाँ जी, भाभी कौशल भी आ गई है। जी भाभी कौशल भी आ गई है। कौन आ गई है? पूरी जाली जाएगा नहीं, आप ज़्यादा चुप नहीं करेंगे, पता नहीं क्या है रोंद पे रोंद सीधा पूरे में बात नहीं बैठी आ रही चाह में वाली बारू चाह वाली बारू जी यूं कर लगे मैं कहूं जब कितना चाह बाहर तो गर्मी हो रही है, बाहर कैसे लेकर आए? इतनी गर्मी हो रही है, देखो पसीना आ रहा है मुझे। रो रही है। सुगराम बहन जो आई हुई है बड़ी परेशान है, कहती है कि सदीक भाई जो प्लाट पे एरे डले हुए हैं ना, बारिशों की वजह से उनको जो है ना बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है। छत के ऊपर आया हूँ जी, शदीद गर्मी हो रही है, हवा है नहीं बिल्कुल भी, धूप आ रही है जा रही है, बादल बन रही हैं, प्लेटें ऊपर आना शुरू हो गई हैं। देखते हैं अब ये कितना टाइम लगाते हैं, मुझे तो लगता है सारी रात, आधी रात भी लगाएंगे दिन भी लगाएंगे। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके अंदर प्लेटों का बड़ा सिस्टम होता है ना, इस तरह नहीं लगाई जाती, बड़ा टाइम लगता है इसको लगाने में। आहिस्ता आहिस्ता जी सेटअप लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पे इस तरह से जो है ना ये बांधते हैं, जैक लगाते हैं। यहाँ पे ये प्लेट वगैरह तैयार हो चुकी है हमारी, मेहनत अभी जारी है जी, बच्चे लगे हुए हैं। आज भी अच्छी खासी धूप पड़ रही है, काफ़ी गर्मी हो रही है। सेटअप मुकम्मल लगाने के लिए जी यहाँ पे हमें एंगल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा एंगल का किरदार होता है, क्योंकि जब आंधी और तूफ़ान वगैरह आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। खुसूसन जिनकी प्लेटें छतों पे लगी हुई होती हैं वो बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि ये लाखों रुपए का सेटअप लगाया जा रहा होता है, तो बड़ी परेशानी होती है। आज जी हमारी यहाँ पे माशाल्लाह से 15 प्लेटें मैं लेकर आया हुआ हूँ, लेकिन अब वो कह रही हैं कि या 14 लगवाएं या 16 लगवाएं। मैंने कहा चलें आप ऐसा करें 14 लगा दें, एक प्लेट का मैं और इंतज़ाम करता हूं, फिर आप मुझे 16 लगा दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मुकम्मल तरीके से हमारा घर जो है सोलर प्लेट पर हो जाए। बाकी अल्लाह मालिक है, क्योंकि ये और तो कोई टेंशन प्रॉब्लम नहीं होती। जब बारिश आती है, जब ओले पड़ते हैं, उस टाइम प्लेटों को नुकसान होता है, या तेज़ आंधी तूफ़ान आए तो उस टाइम तूफ़ान में बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सेटिंग हमारी हो चुकी है अच्छी तरह से। जो है हमारी 8 प्लेटों का सेटअप यहाँ पे लगा दिया गया है। इसको अच्छी तरह से सेटिंग वगैरह करेंगे, इसकी बुर्जियाँ वगैरह बनाएंगे, मिसाला वगैरह बनाएंगे। मिस्त्री भाइयों को मैंने बुला लिया है, वो अच्छी तरह से इसकी यहाँ पे सेटिंग कर देंगे। अच्छी तरह से इसके जो टांगें पाँव वगैरह हैं यहाँ पे भर्ती कर दी जाएगी सीमेंट बजरी के साथ, ताकि आंधी तूफ़ान आए तो हमारी प्लेटों को
नुकसान ना हो। बाकी अल्लाह मालिक है, होता वही है जो मेरे रब ने हमारे नसीब में लिखा हुआ होता है। अच्छी तरह से बच्चों ने मेहनत की है और अच्छी तरह से एंगल वगैरह लगा, लोगों के सेटिंग वगैरह तो ज़बरदस्त कर दी है। सुबह से लेके शाम तक प्लेटों के ऊपर धूप रहेगी तो फिर जाके ये सेटिंग होगी। अब जी यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है मिस्त्री भाई का। मिस्त्री भाई आता है तो मिसाला वगैरह बनाता है, इसकी सेटिंग करता है, इसकी बुर्जियाँ वगैरह को तैयार करता है। मैंने उस्ताद साहब को फ़ोन किया हुआ है कि भाई आके ये सेटिंग वगैरह कर दें ताकि हमारा काम मुकम्मल हो जाए। सोलर प्लेट से बिजली हासिल करने के लिए जी इन्वर्टर की ख़ास ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास गुंजाइश नहीं थी, हमने सप्लाई ले ली थी, क्योंकि इन्वर्टर जो है एक की कीमत 1.5 लाख रुपए है, दूसरे की कीमत जो है 2 लाख रुपए कीमत है। लेकिन यह है कि उससे दिन रात बिजली आती है, टेंशन नहीं होती हमें। लेकिन यह है कि मैंने सप्लाई ले ली थी, मेरे में इतनी गुंजाइश नहीं थी। बड़ी मुश्किल से ये सेटअप वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो पाया है। अभी भी कुछ बकाया जात हमारे रहते हैं। ये तो अल्लाह भला करे मेरे बहुत ही प्यारे भाई का, आपी का, अम्मा जी का, अंकल जी का। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। आपकी बदौलत जो है ये मैं बिजली की जो सहूलत है मुझे मुयस्सर हो रही है सोलर प्लेट से अल्हम्दुलिल्लाह जी। बुर्जियाँ हमारी जो है मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह से उस्ताद साहब ने भर दी हैं, क्योंकि मैंने इनको बुला लिया था कि भाई ये अपना काम करके जाएँ, क्योंकि आपके बगैर ये हमें बुर्जियाँ वगैरह तो नहीं भरनी आती। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्त्री भाई आ गया था और मुकम्मल तौर पे जो है हमारी ये बुर्जियाँ वगैरह उन्होंने भर दी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाने पकाने का जी टाइम हो गया है। क्या बना रही हूँ मैडम साहिबा? ये ना वो मटन बना रही हूँ। मटन बना रही हूँ, किधर से आया है? क्योंकि 10 मुहर्रम वाले दिन अब थान भाइयों के घर से आए थे, जैसे लंगर से फारिग हुए थे ना, शाम के टाइम वो दे के गया था। फिर आपको पता मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, मैंने बनाया नहीं था, फ्रिज में रख दिया था, तो इसलिए आज बना रही हूँ। हाँ मुझे याद आ गया, मैंने आपको बोला था मुझे बना देना, आपने कहा हाँ जी मैं बना दूंगा। फिर आपको बुखार हो गया था। हाँ जी, फिर मैंने आपको कहा था फिर आपको मैं हॉस्पिटल ले गया था डॉक्टर के पास, ने फिर आपको टीका लगा दिया था। नहीं, फिर मैंने ये भी कहा था ना, मैंने कहा अभी ना मेरी भूख से जान निकली जा रही है, क्योंकि 10 मुहर्रम वाले दिन ना सिर्फ जैसे हम रात को खाना खाते हैं ना वही खाना खाया। 9 मुहर्रम की रात को हमने खाना खाया था और फिर सारा दिन ऐसे ही गुजारा था। फिर जो है ना 10 मुहर्रम का दिन ऐसे ही हमारा गुजरा था। काम से फारिग हो के सारी लंगर नियाज खैरात जब तकसीम हो गई थी और दूध की सबील ख़त्म हो गई थी, घर आके फिर जो है ना हमने खाना वगैरह खाया था। आपको वैसे बुखार हो गया था? हाँ जी, मैंने तो सिर्फ रात को ही खाया था। 10 मुहर्रम वाले दिन तो मैंने खाया ही नहीं था, ना सुबह के टाइम और ना ही दोपहर के टाइम। सिर्फ रात को ही वो जब दवाई लेनी थी ना उस वक्त मैंने चावल खाए थे। चलो अब इसको कितनी देर लगेगी? मुझे भूख बड़ी लगी हुई है। भूख तो मुझे भी लग रही है। रोटी आप इधर ही पकाएंगी? अगर सालन जल्दी बन गया ना, क्योंकि हम तकरीबन 6 का टाइम हो रहा है, अगर सालन जल्दी बन गया तो फिर घर बना लूँगी, नहीं तो आपकी 2 रोटी घर बना के आटा तंदूर पे भेज दूँगी। चलो ठीक हो गया। अब तबीयत का सुनाओ, अपनी तबीयत कैसी है आपकी? वो ना ये जैसे जिसम है ना ये कांपता है, और दवाई से ना पता नहीं क्यों दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, नींद भी बहुत आती है उससे ना। मुझे तो लगता है आपका जो काम जो आपने किया ना उसका वजन पड़ा है। मुझे तो यही लगता है आप काम नहीं कर पाए इतना। नहीं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है आपको लांबा तो नहीं ना मिला। नहीं लांबा तो नहीं मिला, मतलब ये है कि भाई मेरा कहने का ये मतलब था, गलत बोल दिया है कि भाई मैं ये बोल रहा था भाई ज़्यादा काम आप जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, क्योंकि जब लेडीज आई थी ना उस वक्त तो हमने भी संभाल लिया था। जब एकदम से झूमर इकट्ठा हुआ था ना उस वक्त मैं भी घबरा गई थी। हाँ जी कैसे हो? ये क्या क्या है ज़ारा इसके साथ, बेचारे के साथ? ये ना तंग कर रहा था ना, तो इसे भी अलग जा रही है, देखो। क्या हुआ है, क्या हुआ है? बाल किधर गए हैं इसके बाल? बताओ। बाल कटिंग किधर करवाई है भाई, कटिंग करवाई है। ओ तेरी खैर हो, अब तो प्यारा प्यारा हो गया है। अब तो छोटा सा लग रहा है बाल कटवाने के बाद, पहले तो बड़ा बड़ा लग रहा था। नहीं तड़ियाँ दे रहा है, पता नहीं किसको पानी मांग रहा है माथे से। पानी मांग रहा है, पानी पीना है, प्यास लग रही है। अच्छा देते हैं। अरे अल्लाह, तड़ियाँ देता देखो इसको। बेटा इसका भी पानी दो। ले आओ जी, पानी आ गया जी। ले लो चलो पिलाओ इसको, पानी पिलाओ, शायद प्यास भी लग रही हो। अच्छा बात ऐसे होता है ना, बच्चा देखम देखी में भी जो है ना वो करता है, तलब करता है भाई, उसी से पानी मांगता है। वही ना, देखम देखी अब ये पीने लगी थी, इसने कहा चलो मुझे भी पिलाओ। ऐसे ही है ना, लेकिन गर्मी है, आप कोशिश क्या करें जितना ज़्यादा पानी होने इसको पिलाया करें। भाई पिलाती हूँ, फिर भी जो कई पीते हैं शुक्रिया बाजी, मैं सारे पीते हैं ना उनसे सबसे पीते हैं।
चलो बस फिर तो ठीक है। अभी गया था अहमद अली के पास, जो है ना हसनैन भाई जो है हमारे चाचू को बेटे, वो लेकर गए थे इसकी कटिंग वगैरह, ऊपर से ना बारीक बारीक छोटे छोटे बाल। मैं तो कह रहा था उस तरह फिरवा दे, इतना साफ हो जाता, भी बड़े प्यारे खूबसूरत बाल आते। छोटे सारे टिंडों पे मारते हैं, इसलिए मैं अहमद अली नहीं मैं क्यों मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे। मैंने फिर अहमद अली को कहा था अपने छोटे छोटे बाल कर देना। चलो ये भी ठीक है, सही है। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। जी जनाब, सालन हो गया तैयार। माशाल्लाह, सालन तो तैयार कर लिया आपने। हाँ जी, सालन भी तैयार कर लिया और आपकी रोटी भी बना दिया, 3 रोटी मैंने बना दिया और इधर टमाटर हरी मिर्चों का सालन बन रहा है। ये क्यों बन रहा है जी? बस वो मज़े लेने के लिए। क्यों, ये जो गोश्त बन रहा है ये मज़ा नहीं देगा क्या? ये दुख देगा, परेशानी देगा, ना तो टेंशन देगा? ना तो ये दुख देगा, ना टेंशन देगा, ना परेशानी देगा। अच्छा जी। क्योंकि कहते हैं ना, जो जिस चीज़ का इंसान का दिल करता है ना वो खाने चाहिए। अच्छा, अब आपका ये दिल कर रहा था टमाटर बनाने का। ये जी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, टमाटर और हरी मिर्चें, साथ में पानी भी ऐड किया हुआ है। नहीं, ये टमाटरों का पानी है। अच्छा चलो ठीक है जी, जैसे आपका दिल करे। ये बना कौन रहा है, आप बना रही हैं या कोई बच्चा बुच्चा या बच्ची बना रहा है? ये पिज़्ज़ा की है डिश। अच्छा वो बना रही है, फिर मुझे भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप जाहिर बात है, आपको पता है जब वो खाती है तो पहले आपको देखिए फिर वो खुद खाती है। अच्छा चलें जी, मैं लेता हूँ आपसे। ज़्यादा जाने से पहले जी आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। ये आप जो सोलर सिस्टम सारा देख रहे हैं, ये जो हमारे घर लग रहा है, 16 प्लेटें, वो पहले 15 में लेकर आया था, लेकिन वो कह रहे हैं जी या 14 करें या 16 करें जी। ये जितना भी सेटअप लग रहा है आप देख रहे हैं, मैं लेकर आया था 15 प्लेटें। तो जो हमारे मिस्त्री भाई है वो कहते हैं या 14 प्लेटें लगाएं सदीक भाई या 16 लगाएं। अब गड़बड़ तो हो गई है क्योंकि मैं लेकर आया हूँ 15। अब मसला ये बना हुआ है कि भाई या 14 हो या फिर 16 हो। बस एक वापस करते हैं, वो एक के पैसे बच जाएंगे आप। नहीं फिर वो ये है ना कि 16 का ठीक है, बिजली की पावर जो है ना वो फुल होगी। अच्छा, ये बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। फिर मैंने यही बोला है उनको, मैंने कहा भाई अभी एक प्लेट रख दो, बाकी आप 14 की सारी जो है ना मुकम्मल वायरिंग कर दो, मुकम्मल सेटिंग कर दो। अभी शाम हो गई है, सूरज ढलता जा रहा है, अब जो है ना अभी भी वो लगे हुए अपना काम मुकम्मल कर रही हैं। हाँ जी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ जी, लेकिन बादल भी है ना, बादल भी आ गया। अब ये पता नहीं दे रही है या बादल है, लेकिन मौसम फिर खराब हो गया। जी जी, और ये जो सेटअप लगाया जा रहा है, मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, भाई हैं, अम्मा जी हैं, अंकल जी हैं। आप रहते हैं इंग्लैंड में, यूके में रहते हैं। आपकी तरफ से ये गिफ्ट मिला है, तोहफा मिला है। और मैं बता देता हूँ क्योंकि नाम से जो है ना पहले भी मुझे मना हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा जो है ना मैं तारुफ करवा देता हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, आपी हैं, अंकल हैं, उनकी तरफ से, जिन्होंने, आपको याद होगा ये बरामदा वगैरह आपने जो है ना ये वाला खाली उस टाइम पड़ा था, यानी कि ना ये बना नहीं था, सिर्फ रूम मेरे 4 जो है ना ये बने हुए थे। मेरा जो फ्रंट का जो आपने पहले आपको याद होगा, अगर आप रेगुलर मेरे जो है ना सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद होगा कि फ्रंट वाला बरामदा हो गया, बैठक का काम हो गया और ये दरवाजे हो गए, ये फ्रंट की दीवारें हो गई। ये सारा काम जो है मेरे प्यारे भाई ने करवा के दिया है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। आपने ये बहुत ही प्यारा अनमोल गिफ्ट जो है ना मुझे ये दिया है, बिजली का अनमोल तोहफा, गर्मियों का अनमोल तोहफा। और ज़ाहिर सी बात है बिजली का भी अनमोल तोहफा है, क्योंकि बिजली के बिलों ने मत मारी हुई है। मैं आपको कल डिटेल बताऊंगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये खुशखबरी भी आई है, साथ में दुख भी आया है। बस अब एक चीज़ की कमी रह गई, अल्लाह करे एसीओं की सेटिंग हो जाए ना, फिर दोनों रूम के लिए फिर ना हमारी ये जो है ना पूरी मुकम्मल सेटिंग हो जाएगी घर की इंशाअल्लाह। जहाँ पे हमारे अल्लाह ताला ने चाहा इतना यहाँ टिकट पहुँचाया, अल्लाह ताला और भी आपको मज़ीद आगे पहुँचाएगा इंशाल्लाह जी। लेता हूँ मैं आपसे, ज़्यादा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में रखिएगा याद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।